हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे to all of you. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। Okay, fine. Thank you. Thank you all of you and welcome to our Bhagavad Gita session. तो आज मंडे है। कल हमने डिस्कवर योरसेल्फ का सेशन लिया था, तो आज हम लोग फिर से गीता का एक श्लोक लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट अस स्टार्ट। जस्ट एक बार चेक करना चाहता था, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। ओके, फाइन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो आज का श्लोका नंबर क्या है? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी ऑन चैट बॉक्स? 15.19। यस, थैंक यू। तो अपना अपना भगवत गीता खोलिए। उसमें 15th चैप्टर, उसका 19th वर्स, हम लोग 19th वर्स पढ़ेंगे। कल बहुत ही अच्छा सेशन था, तो उसमें हमने देखा कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं वो कौन है? वो कृष्णा है, राइट? वो हमने कल सेशन में देखा कि कैसे वो भगवान हैं, हम उनको भगवान क्यों मानते हैं, ये सब हमने कल वाले सेशन में देखा था। तो आज जो ये श्लोक है 15th चैप्टर का 19th वर्स, यस, यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यहाँ बोलते हैं जो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ओके, बिफोर गोइंग फॉर द ट्रांसलेशन, एनीबॉडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस वर्स? अगर कोई इस वर्स को रिसाइट करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कीजिए, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। ओके, देयर आर मेनी हैंड्स अप। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यो ममेव सम्मूढो जनति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मम सर्वभावेन भारत। थैंक यू। विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। यस, पढ़ो। हरि बोल, पढ़ो पढ़ो। हरे कृष्णा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यो मामेवम् असम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ रहे थे, ओके, जस्ट यस, फाइन। जो माम एवं असम्मूढ़ हो,
whoever knows me as the supreme personality of Godhead, जो मुझे जानता है कि मैं सुप्रीम हूँ। कल हम लोग ने जाना, कल शाम को हमने सेशन में जाना कि हु इज सुप्रीम, कृष्णा इज सुप्रीम। जो who knows me as supreme personality of Godhead without doubting, है ना, वो डाउट नहीं करता। पुरुषोत्तमम, यहाँ पे देखो पुरुषोत्तमम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुरुषों में सबसे उत्तम, इसलिए उनको सुप्रीम बोला गया है। सुप्रीम, ना उनका बराबरी कोई कर सकता है, ना उनसे सुपीरियर कोई है। इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, जो मुझे भगवान जानता है वो सब कुछ जानता है। he therefore engages himself in full devotional service. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. अगर हम समझेंगे नहीं कि कौन सुप्रीम है तो हम फुल डिवोशनल सर्विस में कैसे जुड़ सकते हैं, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, है ना। जैसे कल एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कल या परसों पता नहीं, लेकिन एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम किसी की भी भक्ति कर सकते हैं क्या, है ना। तो नहीं, आप किसी की भी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही किया जाता है। देवताओं का भक्ति नहीं होता। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी है शास्त्रों का कि देवताओं का भक्ति नहीं होता। तो देवता लोग कौन हैं? देवता लोग दुकान वाले हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे फादर हैं। तो प्रेम हम घर वालों से करते हैं कि दुकान वालों से करते हैं? बिजनेस हम दुकान वालों से करते हैं, लेकिन प्रेम हम घर वालों से करते हैं, है ना। तो वैसे ही कृष्ण हमारे घर वाले हैं, फादर हैं, लेकिन देवता लोग दुकान वाले हैं। आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे, ये तो ऑब्वियस है, ट्रांजैक्शन है, डीलिंग है। यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, Vedic knowledge is called Shruti, learning by oral reception. Learning by oral reception. हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? सुन के सीखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आज मैं पढ़ रहा था, आज कल पढ़ रहा था शायद मैं, भागवतम जब पढ़ रहा था तो उसमें आता है कर्दम मुनि और देवहूति, इनका विवाह हुआ था। तो इनका जब विवाह हुआ तो देवहूति तो एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी, है ना, स्वयंभू मनु की बेटी थी, और बहुत सुंदर भी थी, राजकुमारी थी। और कर्दम मुनि हमारे ऋषि मुनि है ना, जंगल में तपस्या करने वाले ब्राह्मण। तो जब विवाह हुआ तो देवहूति ने कर्दम मुनि को पसंद किया एज ए हस्बैंड। तो वहां पे वर्णन आता है कि देवहूति ने कैसे पसंद किया कर्दम मुनि, है ना। मैं जब ये पढ़ा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को पहले पता नहीं था इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। जब मैं पढ़ा तो भागवतम में श्लोक आता है कि देवहूति ने कर्दम मुनि को फेसबुक में प्रोफाइल पिक देख के नहीं पसंद किया, है ना। अरे क्या दिखता है यार, चलो, नहीं। तो वहां पे शास्त्र, वहां भागवतम में श्लोक आता है कि देवहूति ने सुना, कर्दम मुनि के बारे में सुना। किससे सुना? नारद मुनि से सुना। नारद मुनि से सुना कि वाह, कर्दम मुनि कितने ग्रेट हैं। तो जब सुना तब देवहूति ने विश्वास किया। तो वहां पे लिखा जाता है कि देवहूति ने खुद देखकर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम देखकर जो परसीव करते हैं उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, कभी कभी वो गलत निकलता है। हमको लगेगा अरे कितना इंटेलिजेंट है, कितना बढ़िया दिखता है, लेकिन निकलेगा कल्लू, है ना। लेकिन जब हम किसी से सुन के सीखते हैं, ऑरल रिसेप्शन, कोई ऑलरेडी नॉलेजेबल से सुनते हैं, तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। तो वैसे ही भगवान के बारे में भी अगर आपको जानना है तो ऑरल रिसेप्शन, आप भगवान को देख के नहीं जान सकते। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं भगवान को देखूंगा तभी मैं समझूंगा, नहीं। भगवान के बारे में हम सुन के समझते हैं। हाँ? यहाँ पे लिखा है लर्निंग बाय ऑरल रिसेप्शन। तो पहले के जमाने में जब सीखते थे गुरुकुल में, तो वहां पे कुछ देखा नहीं जाता था, सिर्फ सुनते थे।
सुनते थे और सीख जाते थे। One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण भगवान है, ये हमें कैसे पता चला? प्रभु जी आपने देखा था क्या कृष्ण को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। तो कैसे आपने विश्वास कर लिया? क्योंकि ऑरल रिसेप्शन, लर्निंग बाय ऑरल रिसेप्शन, हमने सुना, किसी जानकार व्यक्ति से सुना, इसलिए हम फेथ रखते हैं। फिर यहाँ पे आगे एक पॉइंट आता है, सिंपली टू हियर लाइक द हॉक्स इज नॉट सफिशिएंट। एक बढ़िया पॉइंट था ये, आप लोग भी अपने भगवत गीता में इसमें उसको मार्क कीजिए। लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में आता है, सिंपली टू हियर लाइक द हॉक्स इज नॉट सफिशिएंट, वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अथॉरिटीज। किसी से भी नहीं सुनना है। हाँ, कोई भी यूट्यूब चैनल में चले गए, ऐसे स्क्रॉल मारते चले गए, है ना, शॉर्ट्स देख लिया, लॉन्ग देख लिया, जो भी देख लिया, उससे नहीं सुन सकते हैं। तो हमें किसके ऊपर? अथॉरिटीज। अगर आप मटेरियल नॉलेज भी चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फार्मेसी, जो भी, अरे उसके लिए भी आप अथॉरिटी से सीखेंगे। किससे भी सीखेंगे? कि अभी देखो, मैंने तो फार्मेसी किया नहीं, मान लो कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है, वो मेरे से फार्मेसी सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी। तो स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो जो स्पिरिचुअलिटी में अथॉरिटी है उससे सीखना पड़ेगा ना, किसी से भी थोड़ी जाके सीख सकते हैं। तो कोई भी घर के आजू बाजू वाला आदमी, है ना, कोई भी, है ना, आ जाता है और बताता है कि देखो हमको लगता है कि भगवान ये है, हमको ऐसा लगता है कि ये, अरे बहु बात बोलते, तुमको लगने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वो सुनने के लिए नहीं बैठे। आर यू दी अथॉरिटी? आपको शास्त्रों का ज्ञान है क्या? आप परंपरा में हैं तो आप बोलिए, तो आप मुंह खोलिए, नहीं तो मत खोलिए। तो कोई अगर यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी, ऑनलाइन भी, कहीं से भी, आप मंदिर भी चले गए, कोई अगर आपको कोई शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है तो ही शुड बी अथॉरिटी, अदरवाइज हम बिलीव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे लिखा है, इट इज नॉट दैट वन शुड सिंपली स्पेक्युलेट एकेडमिकली, है ना। कुछ लोग क्या है ना, वो लोग पीएचडी कर लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे सारा ज्ञान आ गया। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पीएचडी करने से ज्ञान नहीं आता, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान मिलता है। One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Submissive होना है, हमें सरेंडर होना है। जब हम सबमिसिव होंगे तो हमें समझ में आएगा, किससे? गुरु से, शास्त्रों से। लास्ट में लिखा है, लास्ट पैराग्राफ में, the word bhajati is very significant. In many places the word bhajati is expressed in relationship with the service of the Supreme Lord. bhajati, भजन, भजन का मतलब सर्विस, रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे आगे आया है, in the Vaishnava parampara it is said that if one is engaged in the devotional service of Krishna, then there is no need for any other spiritual process for understanding the supreme absolute truth, है ना। अगर कोई भक्ति में लगा है, कोई माला कर रहा है ना, कोई जैसे इस्कॉन मंदिर जा रहा है ना, तो बेसिक ना भगवत गीता पढ़ रहा है, समय मिलने पर लोगों को प्रचार कर रहा है, तो उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यही करते रहो, यही भक्ति है, यही करते करते उद्धार हो जाएगा। हमें यज्ञ करने की जरूरत नहीं, यहाँ वहां इधर उधर जाने का कुछ जरूरत नहीं, कुछ कर्मकांड करने का कुछ जरूरत नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको कोई कर्मकांड करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ भगवान की भक्ति करो, ये सब बेसिक प्रोसेस का पालन करो, बस हो गया। लास्ट में लिखा, बट इफ एनीवन after speculating for hundreds of thousands of lives does not come to the point that Krishna is supreme and that one has to surrender there, all his speculation for so many years and lives is useless, waste of time, समय बर्बाद कर दिया अगर किसी ने। तो एक बार क्या हुआ, ये लास्ट पास्ट टाइम डिस्कस करते हैं। एक बार प्रभुपाद के पास एक ब्राह्मण आया, उस टाइम पे 1960s 1970s में। तो एक आदमी हमारा देश, हमारे इंडिया का जो सो कॉल्ड पंडित जी है ना, पान खाने वाले पंडित जी, तो वो गया प्रभुपाद के पास, बोलता है, प्रभुपाद आपके इन शिष्यों को कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम श्लोक बोलेंगे। ये लोग क्या श्लोक बोलेंगे, म्लेच्छ लोग क्या श्लोक बोलेंगे। तो प्रभुपाद उसको देखते हैं, बोलते हैं, अरे ये अपने आप को शाना समझ रहा है। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, अच्छा एक बात बताओ, आपने सारा शास्त्र पढ़ा है? बोलता, हाँ हमने तो सारा शास्त्र पढ़ा है।
बताइए क्या पूछना है पूछो, हम सब कुछ बताएंगे आप। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हाँ, भगवान कौन है? प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है। अच्छा, मैं यहाँ पे चैट आप लोग ऑडियंस को हमारा पूछना चाहता हूँ, भगवान कौन है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख लिख के बताना चाहें कि भगवान कौन है। ओए होए ओके, एनी अदर डिवोटी? ओके, एनी अदर डिवोटी? ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कृष्णा करके लिखा है। और बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं। तो सी जब उस पंडित जी को पूछा तो पंडित जी बोलता है अहो देखो हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, भगवान ऐसे भी हैं वैसे भी हैं, भगवान को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इस उपनिषद में ऐसा कहा है, वेदों में ऐसा कहा है, ऐसा सब बोलने लगा वो। तो बोलते रुक, चुप, रुक। तो वहां पे एक है ना 4 या 5 साल की एक बच्ची थी जिसका नाम था सरस्वती, उनके एक डिसाइपल की बेटी, उनको बुलाया सरस्वती इधर आओ। तो भागते हुए आई। तो हाँ यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला सरस्वती हु इज गॉड? तो सरस्वती बोलती है, पता 5 साल की बच्ची बोलती है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। तो प्रभुपाद जी बोले देखो हमारे इस्कॉन में 5 साल का बच्चा भी जानता है भगवान कौन, कृष्णा। और तुम इतना सारा वेद उपनिषद पढ़ के तुम बोल रहे हो कि पता नहीं भगवान ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, हम बता नहीं। क्यों ये आसान है? क्योंकि वो सरस्वती ने अपने गुरु से सीखा है, इसलिए उनको समझना आसान है। तो इसलिए अगर हम स्पेक्युलेट करेंगे, खुद से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे लिखा है श्रुति, है ना, हमें ऑरल रिसेप्शन, हमें गुरु से सीखना है, शास्त्रों से सीखना है, तो बहुत आसान हो जाता है भगवान कौन है समझ पाना। और फिर जैसे यहाँ पे लिखा है फुल डिवोशनल सर्विस में हमें एंगेज होना है, ठीक है, एंड दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरे कृष्ण। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। अभी हम लोग 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक निकालिए। तो जब आप चैंटिंग करें तो ध्यान से सुनिए। उसके पहले हम लोग एक जो फर्स्ट मंत्र गाते हैं ना वो एक बार रिसाइट करेंगे। सो एनीबॉडी वुड लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? एक मिनट, okay, just let me select one devotee. Yes, आप ओके, एक मिनट, हाँ दोस्तों अलग ही हो गया। यस, आप रिसाइट करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर चैंटिंग विथ मी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल आस्क यू वन मिनट। ओके फाइन, वी विल गो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके
यस पूछिए। अच्छा, जी प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस बताइए। हेलो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा हाँ है? यस, आ रहा है। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि हम भक्ति जब करते रहते हैं तो कुछ समय तक तो ठीक रहता है, कुछ समय में अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं, तो कभी भी हो सकता है। दैट इज नॉर्मल, उसमें कोई ऐसा कुछ नया चीज नहीं है, वो नॉर्मल। ठीक है, तो वो आता ही रहेगा, और वो आएगा। अगाम अपाइनो अनित्य, वो भी टेम्पोररी है, वो आएगा और वो निकल जाएगा। आप भक्ति करने रहिए। ठीक है। जी। हम्म, हरे और कृष्ण। एक सवाल था प्रभु जी, हाँ बताइए, एक छोटा सा सवाल था बस। बताइए। प्रभु जी, आपने कहा था जो भी होता है कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, जो क्या डिसीजेस होते हैं, व्याधि, वो भी यस, वैसे ही होते हैं? कुछ लोगों को परफेक्ट। बचपन से ही आते हैं। परफेक्ट, कर्मों के अनुसार ही होता है। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आप कुछ भी करो आप कितना भी आइसक्रीम खाओ, आपको जुकाम नहीं होगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जी। है ना। तो कर्म अगर अच्छे हैं तो भी, कर्म खराब है तो ही बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जी, अगर थैंक हम डिवोशन से किसी भी कर्म को हम घटा सकते हैं प्रभु जी, अगर हमने देखो, मान लीजिए कि। डिवोशन से आप, डिवोशन हम इसलिए नहीं करते हैं कर्म घटाने के लिए, जी। है ना। जी, तो मेरा हम मतलब भगवान, वो नहीं था। यस करेक्ट, इसलिए तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से जब भक्ति करते हैं तो हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। इनफैक्ट हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान को क्या बोलते हैं, हे भगवान, मैं, मेरे जितने भी खराब कर्म है ना, वो सबको गिन गिन के देना, कुछ भी काटना नहीं, बराबर गिन गिन के सारा कर्मों का फल मेरे को देना, क्योंकि मैं नालायक, मैं सुधरूंगा कैसे फिर। नहीं, हम भगवान को ये नहीं बोलते हैं मेरा कर्म काट दो, अरे दुख है यार लेके जा, नहीं। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, सारे कर्म नहीं काटते, नहीं तो फिर हम सर पे बैठ जाएंगे भगवान। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कुछ कुछ कर्म काट देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे कर्म रखते हैं जो हमारे भक्ति के लिए अच्छा हो, तो वो रिलीज करते रहते हैं, एक 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 एक। तो वो भगवान करते हैं हमारे भक्ति के भल अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस बताइए, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो है कि कृष्णा जी हमसे रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, और एक क्वेश्चन है कि पवित्र मतलब जो हमने पढ़ते हैं ना डेली के पवित्र नामों के विरुद्ध 10 नाम अपराध वगैरह, तो उसमें 2 मुझे समझने थे। एक तो ये था कि पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप देखना, और एक पढ़ना, एक समझ नहीं आता मुझे कि हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इन दोनों का है, ठीक है, ठीक है। तो अर्थवाद क्या आपका होता पहला है? क्वेश्चन ये था कि, ओके, जी तो पहला क्वेश्चन ये था कि कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जी तो ऑलरेडी कृष्णा अभी जितना कर रहे हैं उतना भी बहुत है। जैसे हमें, हम सांस लेते हैं, हमें सूरज की रोशनी देते हैं, हमें अच्छे माता पिता दिए हैं, हमें ऐसा जीवन जिया दिया है जिससे हम भक्ति कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा रेसिप्रोकेशन है। और इन सब चीजों में सबसे बड़ा रेसिप्रोकेशन यही है कि कृष्ण हमको सद्बुद्धि देते हैं ताकि हम भक्ति करें और गोलोक धाम जा सकें। तो वो जो सद्बुद्धि है, वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे एंडीवर से नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं भगवान कृपा करते हैं। तो जब आप सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको धन दौलत, है ना, प्रॉपर्टी ऑपुलेंस ये सब नहीं देंगे, तो भगवान आपको भक्ति देंगे अगर हम प्रार्थना करते हैं। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में हमें अगर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, तो मतलब वो कृष्णा का रेसिप्रोकेशन है। जी है ना। अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है भक्ति करने का, मतलब कहीं ना कहीं फिर कृष्ण शायद थोड़ा नाराज है। तो इसलिए हमें और थोड़ा कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि जो 10 नाम अपराध है, तो 10 नाम अपराध तो थोड़ा हाई लेवल है।
तो लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आंसर करूंगा। जैसे आपने बोला अर्थवाद का आरोप करना, तो अर्थवाद का आरोप करना मतलब सॉरी जो भी वो क्या था, क्या था फिर से बोलो वो लाइन, पवित्र भगवान नाम वही है पवित्र ना? भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। ऐसा कुछ तो हाँ। तो अर्थवाद मतलब क्या होता है ना कि हम कुछ भी उसका मतलब निकालते हैं आड़ा टेढ़ा, है ना। तो उसका एक मतलब होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का एक मीनिंग है, तो उस मीनिंग को समझना चाहिए, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं डालना है। तो हरे कृष्ण फिर हरे राम, ये इसका मतलब क्या है कि हम भगवान से सेवा मांगते हैं। तो अगर हम इसका कुछ भी आड़ा टेढ़ा मतलब निकाल, कुछ लोग हैं ऐसे भी करने वाले, कुछ लोग हैं, तो इसलिए ये बताया गया था कि कोई दूसरा अर्थ मत निकालो, जो शास्त्रों में लिखा है वही अर्थ निकालो। और दूसरा आपने बोला कि कर्म कांड, देखो वेदों में बहुत सारे अलग अलग कर्म कांड लिखे गए हैं। हाँ जी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लो कि अगर आप कोई एक शुभ काम करते हैं, जी। अगर कोई एक एक्टिविटी करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके जीवन में अगर कुछ बुरा होना हो तो वो सुधर जाएगा, ऐसे कुछ तो कर्मकांड होता है। तो उसको कर्मकांड बोला जाता है। कर्मकांड मतलब जैसे सिंपल है, जैसे मान लो अगले 1 महीने में आपके जीवन में बहुत बुरा होने वाला था, और एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर आपको जी। बता देता है कि देखो बुरा होने वाला है, आप ये करो वो ठीक हो जाएगा। तो क्या करो, चलो आप ये यज्ञ कर दो जिसमें आपका शायद 50,000 रुपया खर्चा होगा, और आप ये कर दोगे तो आपका अगला महीना जो प्रॉब्लम आ रहा है जो भी है वो सब नहीं होगा, तो आप वो कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया, इसको बोलते हैं कर्मकांड। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जब ऐसा कर्मकांड नहीं है। मतलब प्रभु जी मटेरियल लाइफ को इजी बनाने का जो होता है वो करना, हाँ, वो कर्मकांड है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वैसा नहीं है। वो इनफैक्ट स्पिरिचुअल लाइफ को आसान करता है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मटेरियल लाइफ और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जी। ये भी हमें समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं जब करूं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आएगा। तो भगवान तो प्रभु पहले जी ही ऐसे बोलते हैं। तो जो जिन लोगों को फिर तो उन्हें नहीं बताना चाहिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये चैंटिंग की, तो वरना तो वो पहले ही छोड़ देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो प्रभु जी उन्हें बेनिफिट्स क्या बताने चाहिए फिर भी, मतलब तो ऐसे ही हाँ, के स्टडी में कंसंट्रेशन वगैरह नहीं वगैरह। सिंपल है। देखो सबसे एक्चुअली देखो ये जो मैंने बताया, तो इसका कुछ लोग ऐसे अगर बहुत ही ज्यादा अगर मान लो अगर समझेंगे नहीं तो उनको लगेगा कि ये बुरी बात है, लेकिन अगर वो समझ जाएंगे तो ये वो उनको भी लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छी बात है ना, जी। मटेरियल लाइफ अच्छा हो जाना। तो ऑब्वियसली तो इसलिए जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो हम किसी को इल्यूजन में नहीं रखते। जैसे देखो हमारे इस सेशन में जो आ रहा है, तो हमारे अभी सेशन में देखो अभी कितने लोग, अभी 75 लोग बैठे हैं, तो 75 लोग जो बैठे हैं सब सोच रहे होंगे प्रभु जी आपका भगवत गीता का क्लास सुनने से हमको क्या मिलेगा, हमको जॉब मिलेगा क्या बताइए, हमको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या बताइए, तो हम आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप हमारे क्लास में आएंगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला, और आपको कोई बहुत बड़ा एडमिशन नहीं मिलने वाला, और आप अभी पहले असुंदर थे अभी बहुत सुंदर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो भक्ति करने से हमें मटेरियल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। देखो जी। अगर ये जो सिखाता है उसी को साधु बोलते हैं, है ना, उसको पता है कि क्या मिल रहा है। तो हम लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। आप हमारे प्रवचन में आइए, आपको आप 7 दिन फिर अटेंड प्रभु कीजिए, जी कभी 7 दिन वो के डर बाद के फिर स्टार्ट ही ना करे तो हाँ देखो, इसीलिए उनको बड़े प्रेम से इसलिए उसके समझाना लिए चाहिए। तो इसीलिए उनको बड़े प्रेम से समझाना चाहिए कि ये जो चीजें हैं हमें इन चीजों के पीछे नहीं भाग, पहले हम ये सिखाते हैं, फर्स्ट जी। लेवल हम ये सिखाते हैं कि इन चीजों के पीछे मत भागिए। तो देखो अगर वो भाग जाएंगे इस डर से, अगर हम बोलेंगे कि देखो आप प्रवचन में आइए, आगे 1 हफ्ता प्रवचन में आइए आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसे से अगर हम बोलेंगे ऐसे सब, तो भटक जाएंगे वो लोग। तो जी। उनको गलत लेसन नहीं सिखाना है, उनको मटेरियल बेनिफिट मिलेगा करके, तो वो इसीलिए ये अपराध है। हमें लोगों को ये नहीं बताना है कि आप जब करो, जब करने से पूरा मतलब कुछ तो मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले उनको बताओ मटेरियल लाइफ यूजलेस है, पहले ये लॉजिकली उनको समझाओ, क्यों, क्योंकि वो टेम्पोररी है। फिर उनको उस लेवल पे लेके जाओ, फिर स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए,
तो वो जो स्पिरिचुअल लाइफ इटर्नल है वो हमें कौन देता है? हरे कृष्ण महामंत्र देता है। ठीक है प्रभु जी, है ना? बस एक लास्ट बात पूछनी थी कि जैसे हाँ। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसमें मेरी चैंटिंग मतलब जैसे मैं 9 राउंड पे आ गई हूँ, आज एक अच्छी थी, मुझे 10 राउंड्स करने थे मतलब, लेकिन वो हुए ही 9 भी नहीं हो पाए पूरे, तो उसका क्या किया जाए? जैसे एग्जाम चल रहे हैं तो नहीं हो पाता पूरा, या तो कोई बिजी मैं डे जा रहा है तो उसमें नहीं हो पा रहा है। उसमें देखो कितना भी एग्जाम हो कुछ भी हो, हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो माला खत्म तो हो ऐसे जाए। कर सकते हैं क्या, 2 पहले कर लिए फिर 2 कभी टाइम मिला तो 2 ऐसे, ये तब बिजी हाँ हो सिस्टम? यही जी तो देखो, मैंने जैसे एक स्टूडेंट को बताया था, आप भी ये शायद लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, काउंट कीजिए उसको, काउंट कीजिए मतलब क्या, देखो हम बीड बैग लेके बैठ जाते हैं और कभी कभी हमको लगता है 8 माला एक साथ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मत करो। आप क्या करोगे, काउंटर लेके बैठ जाओ, तो उसमें जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप जाते रहो और काउंट करते रहो। जैसे ठीक है। आप 10 माला करते हैं तो 10 माला मतलब 108 इंटू 10, 1080 टाइम्स आप गिनेंगे, तो जी 1080 आप गिन के हरे कृष्ण महामंत्र गा लेने का, तो आपका 10 माला हो गया। तो अभी वो सुबह करो, रात को करो, दिन में करो, दोपहर को करो, घूमते हुए करो, ट्रेन में करो, बस में करो, किधर भी करो, लेकिन कर लो। मान लो फिर भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट कोशिश करो अगला दिन खत्म हो जाए। ठीक है कभी कभी प्रभु ऐसा होता है, जी। जैसे कभी कभी मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि ज्यादा माला करना है तो बच जाते हैं, तो उसको फिर मैं होल्ड में रख देता हूँ कि हाँ कल सुबह कर लेंगे इसको, है ना? नहीं, लेकिन जो फिक्स्ड वाला है उसके साथ ऐसा वो बार नहीं, बार नहीं उससे करना एक्स्ट्रा चाहिए। वाला, जी जी। एक्स्ट्रा वाला को कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड वाला को कभी कभी रेयरली, कभी बीमार हो गए, एग्जाम आ गया तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मेक श्योर कि अगले दिन हो जाए। ठीक है? हरे ठीक कृष्णा। है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, बताइए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। मेरा सवाल भागवतम से था। जैसे हम्म मैं 7th कैंटो पढ़ रहा था तो इसमें बताया था कि भगवान सबका बराबर रहते हैं, सबके साथ, डेमिगॉड के साथ भी और असुरों के साथ भी। उसमें मेरा क्वेश्चन था, उसमें बताया गया कि जो कंस था वो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करता रहता था, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई। लेकिन जो पूतना थी वो तो हमेशा नहीं सोचती थी, हमेशा उनका स्मरण नहीं करती थी, फिर उसको क्यों मुक्ति मिल गई? वो क्यों जाके वैकुंठ में चली गई? क्योंकि ये भगवान का मर्सी है ना, ये भगवान का मर्सी है और भगवान का मर्जी है। अहो मतलब अगर बकीयम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना, जिगाम सया पाय दत्त साध्वी, मतलब असाध्वी थी वो, लेकिन फिर भी उसको जब भगवान की माँ का दर्जा मिल गया, नर्स, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी हिल गए, बोलते अरे ये कैसा भगवान है, जहर पिलाने वाले को माँ बनाता है, आई इसके बारे में तो सुनने का मेरे को। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत भाग के गए, अरे सुना सुना सुना, तो वो कैसे उनका मर्जी था। और एक पॉइंट जस्ट मैं ऐड करूंगा, देखो कहीं ना कुछ तो बैकग्राउंड होता है। तो पूतना शी वॉज सिस्टर ऑफ बलि महाराज, है ना, तो बलि हाँ महाराज की बहन थी वो पिछले जन्म में, तो उन्होंने डिजायर किया था, प्रेम भी किया था, तो इसलिए उनको दूध भी पिलाने मिला, जहर भी पिलाने मिला। ठीक है? ठीक। अगर प्रभु जी, अगर कोई राक्षस है और अगर वो भक्ति ना करे और भगवान उसे मार दे तो वो मुक्ति मिल जाएगी उसे? देखो उस केस में मुक्ति का मतलब को समझना पड़ेगा। उस केस में मुक्ति का मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला गया हो, नहीं नहीं, उस केस में मुक्ति का अर्थ ये है कि उसके जीवन के सारे पाप धुल गए। जब भगवान किसी को मारते हैं तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, वो फ्रेश अकाउंट चालू करता है जीरो से। लेकिन वो ठहरा नालायक है, उसका अकाउंट जीरो करने के बाद फिर से वो अकाउंट चालू कर देगा और इतने स्पीड से बढ़ाएगा ना। तो इसलिए भगवान जब किसी को मारते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, तो इसलिए भगवान के हाथों से मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के हाथ से मरने के क्या फायदा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा अकाउंट जीरो होगा, लेकिन पाप करने का टेंडेंसी नहीं जाएगा ना, फिर से पाप करेंगे। तो इसलिए जब हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे पाप करने का टेंडेंसी खत्म होता है। दैट इज बेटर देन गेटिंग किल्ड बाय कृष्णा। ठीक है? ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या गुरु को भगवान मानना सही है? नहीं। गुरु को भगवान जैसा रिस्पेक्ट देना है, गुरु को भगवान नहीं मानना है ना।
तो बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरु आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो अपने आप को भगवान बोलेंगे। हाँ, उनको चप्पल से मारना चाहिए। दे आर नॉट गुरु, दे आर नॉट भगवान, है ना, वो लोग राक्षस हैं। तो गुरु को भगवान जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो आचार्य माम विजानिया नाव मन्येत करिचित समत्य बुद्धिया सूयेत। मतलब भागवतम में बोला जाता है कि आचार्य माम विजाने, मतलब जो आचार्य है, जो गुरु है, वो ऑलमोस्ट उसको रेस्पेक्ट जो देते हैं आप, वो मेरे जितना रेस्पेक्ट दो। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है, वो, है ना, वो बुद्धू नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो भक्ति करता है, प्योर डिवोटी है। तो उसको रेस्पेक्ट मेरे जैसे दो। क्यों? क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे किंतु प्रभोरिया प्रिय, मतलब वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, इसलिए आप उसको भी रेस्पेक्ट दो। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम दिखेगा। लेकिन गुरु भगवान नहीं होता। हम प्रभुपाद जी को पूजा करते हैं। आप अगर हमें पूछेंगे तो हम शायद 24 घंटा प्रभुपाद जी को पूजा करते हैं, लेकिन कब प्रभुपाद जी को हम भगवान नहीं समझते। प्रभुपाद जी भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी भगवान के बहुत 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 शुद्ध, है ना, प्योर प्योर डिवोटी, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान नहीं है। हम प्रभुपाद जी को 24 घंटा वर्शिप करते रहेंगे, लैंप घुमाते रहेंगे, उनका जय प्रभु, है ना, कीर्तन हम करते रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान नहीं है। ये फिलोसॉफी प्रभुपाद जी ने खुद ने सिखाया, क्योंकि उनके कुछ शिष्य उनको भगवान समझ बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला निकलो बाहर इस्कॉन से। मैं कब सिखाया कि मैं भगवान हूँ? मैं भगवान नहीं हूँ, निकलो बाहर। तो प्रभुपाद जी ने निकाल दिया अपने शिष्यों को, इस्कॉन से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग नया फिलोसॉफी चालू की कि प्रभुपाद जी भगवान है। तो इसलिए आचार्य ऐसा होता है जो अपने डिसाइपल्स को भगवान से कनेक्ट करता है, ना कि खुद को भगवान बोलता है। तो अगर कोई अगर गुरु आपको मिलता है कि जो बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, तो फिर समझ जाने का वो उसको उसको देखना नहीं है, उसको सुनना नहीं है। ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। और एक था क्वेश्चन कि हम जब भी हाँ, टेम्पल में जाते हैं तभी श्री कृष्ण के चरणों के तो दर्शन होते हैं, लेकिन राधा रानी के चरणों के दर्शन क्यों रह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली अभी इसका एग्जैक्ट लॉजिकल साइंटिफिक रीजन ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कृष्ण के चरण हम देख सकते हैं, राधा रानी के चरण, जैसे मैंने पिछले भी कुछ क्लासेस में बताया था कि राधा रानी के चरण हमें नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए मतलब हम जनरली उसको इतना ज्यादा, है ना, ये नहीं करते, एक्सपोज नहीं करते। एक्सपोज नहीं करते मतलब देखो, कहीं ना कहीं हमारा जो बुद्धि है वो जड़ बुद्धि है ना, तो हम उसको ज्यादा इतना, तो इसीलिए राधा रानी का सिर्फ फेस दिखता है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं फिर लोग उसे मटेरियलिस्टिक तरीके से देखेंगे, भौतिक तरीके से देखेंगे उसको, है ना। जैसे मैंने पिछले भी कुछ क्लासेस में बताया था कि राधा रानी को लोग कहीं ना कहीं एक फीमेल फॉर्म में समझ लेंगे। तो इसलिए हम जितना, जैसे जनरली अगर आप देखेंगे तो ये एक कल्चर है हमारा कि जैसे गर्ल्स का पूरा, फीमेल फॉर्म का पूरा कवर होना चाहिए, उनका सर भी कवर होना चाहिए। तो इसलिए जनरली वैसे ही वही कल्चर हम राधा रानी को भी देते हैं। लेकिन आप कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण बहुत बार तो कुर्ता भी नहीं पहनते, खाली एक उनका कंधे के ऊपर एक ये रहता है, एक गमछा डाले, मतलब वही अपना धोती पहने रहते हैं बस। बिकॉज ही इज कृष्णा, ही इज पुरुषा, तो ही इज मेल फॉर्म एंड ही इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो हम उनको वैसा कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली हम सब उनको देख सकते हैं, लेकिन राधा रानी को कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ज्यादा हम उनको ये इतना नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ कुछ मंदिरों में ऐसा होता है कि राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी के चरणों का दर्शन मिलता है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले ये भी बंद हो गया। ये भी हम इस्कॉन में अभी ये भी रूल बंद हो गया कि राधा रानी का चरण कोई भी नहीं देख सकता, है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, और एक छोटा सा क्वेश्चन था कि गोलोक मंजरी मतलब क्या होता है? गोलोक मंजरी करके कुछ नहीं होता, मैंने कहीं तो सुना था। मंजरी होता है। देखो मंजरी अच्छा। हाँ, होता है, गोलोक मंजरी कुछ नहीं। देखो मंजरी का मतलब क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे कृष्ण के साथ राधा रानी, फिर राधा रानी के साथ गोपियां हैं, है ना। तो गोपियां भी कृष्ण का सेवा करती हैं, लेकिन गोपियां जो रहती हैं, तो गोपियां के जो सर्वेंट हैं, है ना, गोपियां के सर्वेंट हैं, वो लोग कौन होते हैं? जैसे देखो, कृष्ण 16 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो राधा रानी भी कुछ 14-15 साल की हैं, और गोपियां भी कुछ उसी एज के 14-15 साल के गोपियां होती हैं। तो जो मंजरी होती हैं वो गोपियों के सर्वेंट होते हैं।
है ना। जैसे गोपियां अगर कृष्ण का सेवा कर रही हैं, मान लो गोपियां अगर कृष्ण के लिए कुछ कुकिंग कर रही हैं, तो उन गोपियों को असिस्ट करती हैं, वो मंजरी, उनको मंजरी बोला जाता है। तो वो लोग कौन है? वो लोग छोटी छोटी बच्ची हैं, है ना, बच्चियां हैं वो लोग। तो छोटे छोटे मतलब जैसे गोपियां 13-14, है ना, 14 साल की हैं, तो मंजरी का एज लगभग 8-9 साल का होता है। वो लोग छोटे छोटे होते हैं। तो वो लोग हमेशा गोपियों को असिस्ट करते हैं। वो लोग कभी कृष्ण के पास मिलने नहीं जाते, यार मुझे कृष्ण से मिलना है, नहीं। वो लोग हमेशा गोपियों को सेवा करते हैं, है ना। तो और कहीं ना कहीं हमारा जो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो ये है, सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ प्रेम दिखता है मंजरी भाव में, है ना। तो क्योंकि मंजरीज दे आर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, और कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं जो मंजरीज जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो है ना, ये 8-9 साल के, वो लोग भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि भगवान के पास जाना नहीं सोचते वो गोपियों का ही सेवा करते रहते और गोपियों को हेल्प करते रहते, जाओ जाओ जाओ, आप कुकिंग करो, आप ड्रेसिंग करो, आप ये करो, आप ये करो, है ना। तो मंजरी, उनको मंजरी बोला जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या भगवान भी नॉनवेज का सेवन करते हैं या नहीं करते थे, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो। तो, हाँ सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया। ओके, थैंक यू। तो जी गुरु देखो, इनका क्वेश्चन ये है कि भगवान नॉनवेज खाते हैं क्या, है ना। जी। पता। तो देखो, भगवान के लिए नॉनवेज वेज कुछ नहीं होता है ना। तो भगवान के लिए नॉनवेज वेज क्यों 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 कुछ नहीं होता है? देखो, नॉनवेज का प्रॉब्लम कहाँ किसको है? हम लोग, है ना। क्योंकि हम कुछ बना नहीं सकते, हम नुकसान कर रहे हैं, हाँ। इसीलिए हमको पीटना चाहिए। लेकिन भगवान अगर किसी को कच्चा खा जाएंगे तो उसको बनाए तो वही थे ना, तो भगवान उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि जा रहे थे रास्ते में, तो वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो वशिष्ठ मुनि को भूख लगा, तो वशिष्ठ मुनि ने 2 मछली उठाया, खा लिया। तो उनके शिष्यों को क्या लगा, रहे बढ़िया है, वशिष्ठ मुनि अपने, हमारे गुरु तो मछली खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। तो अगले 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 जगह पे जाके उनके शिष्यों ने भी 2-2 मछली उड़ा दिया। तो वशिष्ठ मुनि, "ए, तुम लोग खा लिए?" गुरु जी आप खाए ना, हम भी खाए। तो अच्छा, तुरंत वशिष्ठ मुनि ने अपने मुंह से दोनों मछली वापस निकाला। वापस निकाले, पानी में डाल दिया। बोला देखो आप निकालो। बोलता सॉरी सॉरी, हम तो नहीं निकाल सकते। बोले हाँ, तो इमिडिएट नहीं करने का। तो भगवान ने कुछ किया है, देखो करने, भगवान वैसे, सही बात बोलूं, आपके क्वेश्चन का आंसर इतना ही था कि भगवान नहीं खाते, क्योंकि भगवान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान क्लियर बोलते हैं कि आई 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 लाइक वेज। और भगवान तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं पीते। लेकिन अगर खा भी लिए तो भी वो भगवान है, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया है, हम क्रिएट नहीं किया, हम कैसे खाए, है ना। we'll go to next question. Thank you. Okay. Yes, आप पूछिए, आपका शायद कल भी क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। अरे पूछो। अच्छा, शायद बिजी है लग रहा है। हरे कृष्णा। ओके फाइन, वी लोड नेक्स्ट डिवोटी। पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था कि हर साल दिवाली में हम लोग देखते हैं कि जब भी दिवाली का सीजन आता है तो नई नई मूर्तियां बिकने लगती हैं, मतलब गॉडेस लक्ष्मी और गॉड गणेशा की। तो फिर क्या ये चीज सही होती है कि एक बार मूर्ति रखने के बाद फिर उसको हर साल होने पे रिप्लेस करके सरा देना, या फिर प्रभु जी और भी बहुत सारी जो मतलब जितनी भी देवी देवताओं की फोटोज वगैरह होती हैं, तो उसको लोगों को अक्सर नदी वदी में सराते देखा जाता है। तो प्रभु जी, ये कैसी प्रैक्टिस है कि एक बार भगवान फिर नए भगवान लाए जा रहे हैं? फिर क्या एक बार से नहीं होता है क्या? बार बार लाना जरूरी होता है क्या? इसको 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 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोला जाता है। जी ये प्रभु जो जी। है, ये जो हमारे हमारे जो सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, गणपति लेके आते हैं, डुबा देते हैं, है ना। अभी आएगा जी, गणेश चतुर्थी, है ना, गणेश चतुर्थी आएगा। फिर 5 दिन दुर्गा वाले, पूजा आता है। एक दिन वाले गणपति, 5 दिन वाले गणपति, 10 दिन जी वाले जी जी। उठा कर डाल दिया। अरे बाबा, जिस भगवान को आपने पूजा किया है
तो उसको कैसे पानी में डाल सकते हैं? देयर इज नो लॉजिक ओनली। कौन सा शास्त्र बताता है? ये कोई शास्त्र ऐसा नहीं बताता। लेकिन क्या है, अभी लोग क्या वो जो बोलते हैं ना कि सारे अंधे जिस रास्ते में चलते हैं, पीछे वाला अंधा भी बोलता है अरे चलो यही सही है, चलो निकलो, है ना, तो वैसा फॉलो करना है। तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। हाँ, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो रखो उनको और उनको जीवन भर पूजा करो। तो उनको लेके आए कुछ दिनों के लिए और डुबा दिया, ना ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मजा कर रहे हैं, है ना। तो ये एक रिचुअल है। गणपति बिठा देते हैं, गणेश जी अंदर बैठे हैं। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले सुन रहा था गणेश जी के हाथ में बैट दे देते हैं और कार्तिकेय के हाथ में बॉल दे देते हैं और बोलते हैं अरे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे कैसे वो गणेश जी उसी बैट के साथ सर फोड़ेंगे हमारा, है ना। तो ऐसा सब चीजें हमें एक्चुअली नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमने इसको स्पिरिचुअलिटी को एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दी है कि हाँ चलो मजा मार, है ना। बाहर डीजे बज रहा है, कुछ तो मूवी रैप सॉन्ग चल रहा है और अंदर वो बेचारे गणेश जी बैठे हैं, उनको अगरबत्ती चढ़ा रहा है। क्या है पर यहाँ? प्रभु जी ऐसे केस में जब ज्यादातर देखा जाता है कि कभी कभी अगर वो विग्रह जो है भगवान का वो अगर थोड़ा सा मतलब खंडित हो जाए या उसमें हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या फिर तब भी रखना चाहिए या तब सलाह नहीं, देना चाहिए? तभी आपको अपने गुरु से ये लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए क्या कर रहा है उसको। ठीक है, देखो सिंपल फंडा है, जो भी हम करते हैं पहले हमें एक गुरु के गाइडेंस में करना है। और फिर भी अगर कोई जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई तो एक विग्रह था, तो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जी वो प्रभु। डिवोटी ने अपने गुरु से पूछा। तो वो डिवोटी ने अपने जब गुरु से पूछा तो गुरु ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यूज करते रहो, आप इसी को वर्शिप करो, भगवान ऐसे ही आपका वर्शिप लेंगे। तो फिर वो अभी भी वो ऐसे ही वर्शिप कर रहे हैं, है ना। तो टूट गया है लेकिन अभी भी वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला ना। तो इसलिए हम जो भी करते हैं गुरु के गाइडेंस में करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा 3 सवाल था, बहुत छोटा छोटा है। अच्छा, हाँ, यस, बहुत ही बताइए। छोटा छोटा है कि प्रभु जी आप जब चैंटिंग करते हैं अभी इसी सेशन में, ये बहुत स्पीड हो जाता है कि मेरा 50 होने वाला है और आपका 108 खत्म। तो क्या ये आप ऐसे ही रेगुलर करते हैं कि ऐसे ही स्पीड से? मेरा ऑलमोस्ट हर माला इतना ही, यही स्पीड से चलता है। ऑलमोस्ट हर माला स्पीड से हो जाए। मेरा देखो, मेरा एवरेज मुझे टाइम लगता है 7 मिनट्स एवरेज। कभी कभी 6 मिनट्स 50 सेकंड्स में हो जाता है, कभी कभी 7 मिनट्स 10 सेकंड्स लगता है, कभी कभी जैसे, है ना। तो प्रभु जी मैंने भी एक मोबाइल पे देखा था कि टाइमर चला के देखते हैं कितना होता है। मेरा भी तो 6 मिनट 40 सेकंड आया, लेकिन यहाँ जब सेशन में करता हूँ तो बहुत स्पीड लगता है। लगता है कि बहुत भाग रहे हैं सब। ओके, नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जब चैंटिंग कर रहे हैं तो आप ये हेडफोन मत लगाइए। आप अपने ही देखो, सिंपल फंडा है। आप अगर सेशन में अगर चैंटिंग आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीट मत कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। फिर जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए। आप इसको फिर मोबाइल में काउंट कर दीजिए, बाद में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं जब चैंटिंग करता हूँ तो 16 माला से तो मतलब 4 माला कंप्लीट हो जाता है, 5th माला करने वाला हूँ कि नींद भी आ जाती है। मतलब कंसिस्टेंसी से हम नहीं कर पाते, समय है लेकिन कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी से कर ले। सिंपल है। उसके लिए खड़े हो जाना है। आप तो 4 माला बोले, मेरे को तो पहले ही माला में नींद आ जाता है नहीं प्रभु जी, पहले आता था, लेकिन अभी 4 माला पे नींद आ रहा है। ये मैं पहले भी मुझे आता था, अभी भी आता है। पता नहीं मेरा क्या भला होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कुछ भी हो जाए, एक ही चीज है, अगर नींद आ गया मतलब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, माला करो। जो भी आप चैंटिंग कर रहे हो सुनो, सो नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है। नींद आया मतलब खड़े हो जाओ, पानी पी लो, नहीं तो आंख पे थोड़ा पानी मार लो, फेस वॉश करके आ जाओ। तो जो भी उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालो, चैंटिंग करते रहो। ठीक है प्रभु जी, ये लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारा इस जन्म में मतलब मेटेरियल वर्ल्ड में
क्या फायदा हो सकता है कि अच्छा से एकदम मतलब कोई नास्तिक है और हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनसे कैसे भिन्न हो सकते हैं? सिंपल है, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप कृष्ण के दास हैं और आप कृष्ण को याद रखेंगे जीवन भर के लिए, और एंड में आप स्पिरिचुअल वाले जाएंगे। यही सबसे बड़ा भलाई है। तो हमारे साथ गलत भी नहीं होगा कि जो हर लोगों के साथ होता है? नहीं, वो उसका नहीं पता, मैंने वो बताया ही नहीं। आपके साथ अच्छा होगा बुरा होगा ये मैंने नहीं बोला। मैंने इसी सिर्फ इतना बोला कि आप कृष्ण को याद करेंगे, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज रहेगा, और आप एंड में स्पिरिचुअल वाले जाएंगे। अभी आपके साथ क्या होगा, आपको कैसी वाइफ मिलेगी, आपको कौन सा जॉब मिलेगा, आपका कौन सा एजुकेशन होगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा, आपके घर पे भूकंप आएगा नहीं आएगा, वो सब मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको हमेशा कृष्ण याद रहेंगे और आप भक्ति करेंगे और आप एंड में स्पिरिचुअल ले जाएंगे। तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो भी चाहिए भगवान सक्सेसफुली आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। अभी अगर आपको जॉब देके अगर आप भगवान को भूल जाते हैं तो आपका जॉब लगना भी होगा ना, तो भगवान पहले आपका जॉब कैंसिल कर देंगे। ए इसको जॉब मत लगाओ रे, निकालो इसको, ये जॉब में जाएगा तो मेरे को भूल जाएगा, है ना। अगर भूकंप देके अगर आप भगवान को याद करें तो भगवान सबसे पहले आपके घर में भूकंप करेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम जब भक्ति करते हैं तो सबसे पहला चीज भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? भगवान खुद को दे देते हैं। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तो प्रभु जी भगवान ये और मानना कुछ नहीं देते। तो प्रभु जी ये मानना सही है कि हम जब भी अगर स्टार्ट भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, तो कृष्ण हमें देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि तुम अच्छे से कर सको? यस, कृष्णा आप जितना इंटेंसिटी से भक्ति करेंगे कृष्णा और पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अलग अलग तरीके आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ये कहा कि आज कि हमें किसी को मतलब देखकर नहीं जज कर, मतलब देखकर हमें नहीं बताना चाहिए, मतलब किसी के सुनने से पता करना चाहिए। पर प्रभु जी हमें तो हमेशा यही कहा गया है ना, पहले देखो, किसी के सुने सुनाए से मत विश्वास करो। तो किसी के सुने सुनाए पे विश्वास मत करो, ये तो सही पॉइंट है, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि खाली सुन लेना चाहिए। किससे सुनना चाहिए वो भी तो मैंने बताया है ना। अच्छा, हाँ, किसी से भी सुन लेंगे। तो हियरिंग कान है तो सुन लेंगे ऐसा नहीं, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी। जो भी आपको ज्ञान चाहिए उस ज्ञान में अथॉरिटी कौन है उससे सुनना है, तो फिर आपको सही नॉलेज मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे घर के मंदिर में मैं पंच तत्व की पूजा करती हूँ, तो देवी देवताओं की साथ में विग्रह रख सकते हैं या नहीं रख सकते? कुछ मत रखो, कुछ नहीं चाहिए, पंच तत्व सफिशिएंट है। तो पहले जो पूजा करते थे फिर उनका क्या करें? आप उनको सबको टाटा बाय बाय कर दो। उनको बोलो देखो हमने तो आपको मालिक को ले आए, है ना। और कहीं ना कहीं पता है क्या, अगर आप पंचतत्व को अंदर रखे हैं, देवी देवता को भी अंदर रखे हैं, तो वो आपको डबल डांटेंगे, बोलेंगे यार मुझे क्यों अंदर रखा है, ये मालिक अंदर बैठा है, हम बाहर आएंगे, हम भी आपके साथ पूजा करेंगे। है ना। तो उनको बाहर, जिससे कोई पाप तो नहीं लगेगा फिर? उनको आप सबसे पहले बाहर निकाल देना है। जैसे मेरे घर पे क्या था, पहले बहुत साल पहले मेरे घर पे सब वैरायटी था, सब वैरायटी था। अल्टर के अंदर कम से कम 15-20 वैरायटी था, सबका फोटो लगा दिया था हमने। तो अभी जब राधा कृष्ण का फोटो लगाया, पंचतत्व का फोटो लगाया, है ना, तो फिर सबको बाहर निकलवाया मैंने। चलो चलो, सबका जगह बाहर है, अंदर तो हमारे मालिक बैठेंगे, तो बाहर लगाओ। मतलब सी वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग देम, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनको वर्शिप नहीं करते हैं। तो उनका फोटो आपके ऊपर है। आप अगर कहीं विसर्जन करना चाहते हैं तो उधर डाल दीजिए, नहीं तो कहीं अगर जैसे खाली डेकोरेशन के लिए आप लगाना चाहते हैं तो उधर लगा दीजिए, ऐसा कोई नुकसान है। अगर देखो
गणेश जी का फोटो होने से कोई नुकसान नहीं है, शिव जी का फोटो जी। रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप शिव जी को कृष्ण से बराबर ही कर देंगे तो प्रॉब्लम है। आप बोलोगे गणपति जी को भी अगरबत्ती दिखा दूंगा, कृष्ण को भी अगरबत्ती, क्यों? दोनों को बुरा नहीं लगना चाहिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गणेश जी भगवान है ही नहीं, तो उनको भी घर पे रहने दो, लेकिन कहीं और। कृष्ण भगवान है, उनको पूजा करो, और गणेश जी भी जब फ्री होंगे तो गणेश जी भी आएंगे आपके साथ पूजा करने के लिए, क्योंकि भगवान तो उनके भी है ना? जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम मिलेंगे फिर से 8 बजे। प्रभु, हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।